साड़ी, सिल्क सूट, सिल्क फुटवेयर्स, सिल्क पेपर्स। भारत के जीवन में रचा बसा सिल्क हजारों सालों से यहाँ की संस्कृति और परंपरा की कहानी कह रहा है। ग्लैमर की दुनिया में क्वीन ऑफ टेक्सटाइल के रूप में मशहूर सिल्क भारत में दूसरे सबसे बड़े उत्पादक के रूप में जाना जाता है। चीन को सिल्क का गढ़ कहा जाता है। चीनी परंपरा के अनुसार यहाँ सिल्क का इतिहास 27वीं शताब्दी से शुरू हुआ। माना जाता है कि चीन के लोगों ने रेशम के कीड़े पालने की अनोखी विधि खोजी और सिल्क से कपड़े बनाने की शुरुआत की। प्राचीन काल में हजारों साल तक रेशम उत्पादन पर चीन का ही अधिकार रहा। व्यापार भी खूब फला फूला और रेशम के व्यापारियों ने कई अंतर्राष्ट्रीय मार्गों की खोज की, जिन्हें आज भी रेशम मार्ग के नाम से जाना जाता है। भारत में भी सिल्क का लंबा इतिहास रहा है। बनारस की सिल्क साड़ी तो विदेशों में भी बेहद मशहूर है। वैसे भारत में सिल्क की 5 वैरायटी हैं, जिनमें मलबरी सिल्क, एरी सिल्क, मुगा सिल्क और ओक टसर सिल्क की अपनी अलग पहचान है। मलबरी सिल्क का उत्पादन कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु और जम्मू कश्मीर में होता है, जबकि एरी सिल्क का उत्पादन असम, बिहार, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में है। वहीं असम का गौरव कहे जाने वाले मुगा सिल्क खूबसूरती का मिसाल है। यहाँ सिल्क की साड़ियों और चादरों की सुंदरता देखते ही बनती है। इसके अलावा झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा का ओक टसर सिल्क भी सुंदरता की बेमिसाल पहचान है। सिल्क के बनने की कहानी भी बेहद दिलचस्प है। सिल्क यानी रेशम का कीट, जिसके लार्वा से रेशम मिलता है। रेशम पालन यूनिट में किसान इन कीड़ों के अंडे लाते हैं और इन अंडों से लगभग 10 दिन में छोटे छोटे कीड़े निकल आते हैं। ये कैटरपिलर एक बड़े कमरे में रखे जाते हैं और इन्हें खाने के लिए शहतूत के पत्ते दिए जाते हैं। दिन रात खाने के कुछ दिन बाद ये खाना खाना छोड़ देते हैं और अपने चारों ओर रेशम का एक गोला बुनने लगते हैं, ताकि इनकी प्यूपा स्टेज में रक्षा हो सके। अपने आसपास सुरक्षा बुनने के लिए कई दिनों तक घूम घूम कर कोकून बनाते हैं। शहतूत का पत्ता जो है वो पिकने के बाद वो जब पत्ता 1.5 महीने का हो जाता है तो उसे अंडे देते हैं, ये रेशम के अंडे। वो रेशम के अंडे यहाँ से लेकर जाने के बाद वो करीब 10 दिन के बाद उसमें से वर्म्स निकलते हैं। वो वर्म्स निकलने के बाद उसे 25 या 30 दिन तक पालना पड़ता है। पालने के बाद है ना वो वर्म्स राइप होते हैं। राइप होने के बाद ककून्स बनते हैं। वो ककून्स बनाने के बाद वो मार्केट में ले आकर सेल करते हैं। मादा कीट एक गोल दायरे में अलग अलग स्थान पर सफेद रंग के अंडे देती है, ताकि उनमें से बच्चे आसानी से निकलकर अपना भोजन पा सकें। मादा कीट अंडे देते ही मर जाती है। इनका जीवन सिर्फ 45 दिनों का होता है, जो प्रकृति का एक अनोखा नियम है। ककून्स के अंदर प्यूपा रहता है। प्यूपा है ना फिर से वो माद बनकर बाहर निकलता है। माद्स निकलने के बाद फिर मेल और फीमेल माद्स को पेयर करते हैं। पेयर करने के बाद उससे अंडे तैयार करते हैं। रेशम निकालने के लिए इन कोकूनों को पानी में उबाला जाता है और रेशम अलग कर ली जाती है। प्रकृति ने अपनी गोद में कई रहस्यमय चीजों को छुपा रखा है, जो किसी अद्भुत नजारे से कम नहीं लगती। ऐसे में सिल्क की खूबसूरती प्रकृति के नायाब तोहफे में से एक है।